मात पिता प्रभु गुरु के बाणी, विनहि विचार्य करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्यारे बच्चों नमस्कार और प्यारे दोस्तों, आप सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। आज रामायण के बालकांड की यह चौपाई जो मैंने अभी आपको सुनाई है, इसको उस समय से लेकर और इस समय में हम अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में कैसे इंप्लीमेंट करें, इस पे डिस्कस करने वाला हूं। ये बात उस समय की है जब माता पार्वती नारद जी के पति रूप में पाना चाहती थी, शिव भगवान को मानकर तपस्या में लीन हो जाती हैं। और इधर जो अपने भोले बाबा हैं वो सती माता के देह त्यागने पर, मतलब बिल्कुल ही देश दुनिया को त्याग कर कभी गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं, श्री राम भक्ति करते हैं और मुनियों को, ऋषियों को श्री राम के बारे में बताते हैं, उनके गुण गाथा के बारे में बताते हैं। तो भक्ति में लीन हैं इधर शिव शंकर जी, और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम जी इनको दर्शन देते हैं। श्री राम जी आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप मतलब बहुत ही महान हैं, आप बहुत बड़े देवता हैं और आप इस सृष्टि के मतलब बहुत बड़े पालनहार हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। तो भगवान शंकर ये सुनकर कहते हैं कि प्रभु, ये बात तो बहुत ही असंभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब आप कह रहे हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, तो आपकी बातों को कैसे मैं झुटला सकता हूं, कैसे मना कर सकता हूं। तब यह चौपाई उन्होंने बोली थी। ये उस संदर्भ में लिखी गई है, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, विनहि विचार्य करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे मालिक, हे गुरु, आपकी बातों को मैं कैसे झुटला सकता हूं। आपने आज्ञा किया और सर माथे लेकर मैं उसको मानता हूं। तो ये बात उस समय शिव शंकर जी श्री राम जी के लिए कहते हैं और उनकी बात को सर माथे लेकर मानते हैं। और इस समय में अगर इन पंक्तियों को हम अपने जीवन में उतारे, विद्यार्थी जीवन में उतारे, तो केवल यही बात बनती है कि हमारे माता पिता, हमारे गुरु जो हमें बात कहते हैं, उनको हमें सिर माथे लेकर माननी चाहिए, उनकी बातों का पालना करना चाहिए। विनहि विचार, बिना विचार किए ही हमें उनकी बातों को मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं से बेहतर कोई नहीं है जो हमारा हित चाहते हैं। तो उनका हित, तो उनकी बातों को बिना विचार करे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी के बहुत सारे जो वर्ष हैं वो काट चुके हैं, उनको ज़्यादा अनुभव है। तो जिस तरीके से वो गाइड करते हैं तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि उनकी हर एक बात, हर एक वचन अनमोल होते हैं। और गुरु ऐसा होता है कि मौके पे कई बात हो सकता है बुरा लगे, लेकिन जब आप भविष्य में उन बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वही आपके लिए हितकारी होती हैं, वही आपका फायदा करती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चौपाई को याद भी कर लेंगे। आप इस चौपाई को हमेशा एक गाइडेंस की तरह अपने दिमाग में रखेंगे और इन बातों को मानते रहेंगे। टिल देन खुश रहिए। नमस्कार।